अब वो पहला सवाल जो आपका बनता है ना, वो यही बनता है कि आप रूटीन में आपको इरेक्शन होती है या नहीं होती। तो अगर तो रूटीन में इरेक्शन होती है, उसको पहले होती थी, या मॉर्निंग इरेक्शन होती थी, या वैसे कोई थॉट्स आए या फीलिंग आए तो उसको इरेक्शन होती थी, तो इसका मतलब है कि उसको इरेक्शन तो होती है। ये मसला फियर का है, खौफ का है। तो यहाँ ही आपको पता चलता है। जब वो ये कहता है कि मुझे वैसे भी इरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है। तो फर्स्ट तो आपका जो प्रॉब्लम है कि अगर वो अदरवाइज वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो कपुलेशन करने के लिए जाता है तो फिर उसको इरेक्शन प्रॉपरली होती भी है, तो अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो फेलियर है। तो उसके लिए आप इग्नेशिया दे सकते हैं। उसके लिए आप जलसीम, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जलसीम के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप जलसीम 1 mg की, या अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव आपको चाहिए तो CM की एक डोज दे दें या 1 mg की एक डोज दें, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, ये जो आपने लाइफ के अंदर इमोशनल सप्रेशन हुई होती है, सेक्सुअल सप्रेशन भी हो जाती है, तो अगर आप जलसीम के बाद अगर किसी दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेफिसाइगेरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जलसीम की एक डोज दे दें, स्टेफिसाइगेरिया। अगर आपके पास फर्स्ट डे ही बंदा आ जाता है तो आप जलसीम और स्टेफिसाइगेरिया, लेकिन अगर आपके पास 2, 3, 4 दिन गुजर जाते हैं तो बंदा आता है, तो फिर आप चूँकि वो बंदा शॉक में भी चला जाता है, उसके साथ ट्रॉमा भी शुरू हो गया है कि वो सोचता कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है, शॉक भी आ जाता है। तो फिर आप इग्नेशिया जलसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर स्टेफिसाइगेरिया की तरफ आ जा सकते हैं। तो एक तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है ओनोस्मोडियम। ये अमूमन में एक का डोज हम देते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में काम आती है। एक डोज दे दें तो उसकी जो लिबिडो लेवल है वहाँ बेहतर हो जाता है। अच्छा, हिस्ट्री कहीं आपको देखें गोनोरियल हिस्ट्री पाई जाती है, साइकोटिक पेशेंट है तो मेडोरिनम बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। 200 की एक डोज दे दें तो उसके अंदर डिज़ायर, उसको लिबिडो, उसका सारा फ़ौरन, बल्कि अगले दिन ही मरीज आके कहेगा जी वो 1 डोज से मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। एग्नेस कास्टस भी रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहा हो बंदा और साइकोसिस भी हुआ, उसको गोनोरिया भी रिपीटेडली हुआ, तो एग्नेस बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। इसी तरह कास्टिकम है, ये भी अच्छा रिस्पांस करती है। ब्राइटाकार्ब अच्छा रिस्पांस करती है। ग्रेपफ्राइट जो है ये भी जो है आपकी जो सेक्सुअल क्विक डिस्चार्जिंग है और लो लिबिडो है, तो ग्रेपफ्राइट जो है आपका जो उसके क्विक डिस्चार्जिंग है या टाइम पीरियड जो उसका कम होता है उसको बेहतर कर देती है। ये अम्पला है, उस दवाई एसिड फास्ट भी यही काम करती है, तो ये उसकी ड्यूरेशन को जो है उसको बढ़ा देती है। अब हमारे पास एक और दवाई है स्टेफिसाइगेरिया, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो वो जो इमोशनल सप्रेशन, उस पर दबाव है जज्बात का, कि वो अपने जज्बात का उसके सामने इजहार नहीं कर सकता, उसके साथ बोल नहीं सकता, तो वो मसाइल अगर आते हैं, वो रीज़न, वो पॉजिटिव फैक्टर बनता है, तो स्टेफिसाइगेरिया जो है वो उसको दूर कर दे। अच्छा, एक और दवाई है न्यूफोरनेट। ये न्यूफोरनेट जो है ये भी सेक्सुअल डिज़ायर को भी इंक्रीज़ करती है, लिबिडो को भी इंक्रीज़ करती है। और ये बहुत कॉमनली जो हमारे जो मेल ऑर्गन है उसकी जो रिट्रैक्शन हो जाती है, उसका कमी हो जाती है, साइज में कमी हो जाती है, रिट्रैक्ट कर जाता है, वहाँ भी न्यूफोरनेटम का बड़ा रोल है और बहुत सारे क्लिनिक्स पे इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो रिट्रैक्शन का जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, ये इसके लिए अग्नेशिया भी बहुत बड़ी दवाई है, इसके लिए आपकी लाइकोपोडियम बड़ी दवाई है, इसके लिए आपकी ब्राइटाकार्ब दवाई है, तो ये इसके अम्पला और भी दवाइयाँ हैं। फिर लो लिबिडो में हमारे पास एक और बड़ी दवाई है, वो जो है ना ऑरोमेट है। और ऑरोमेट भी जो है वो इम्पोटेंसी में भी यूज़ होती है, वो इनफर्टिलिटी में भी यूज़ होती है, और दोनों साइड पे यूज़ होती है, मेल में भी यूज़ होती है, फीमेल में भी यूज़ होती है। इसलिए जब पुराने कदीम जब मैं अरेबियंस को पढ़ता हूँ, अरेबियन जो तबीब थे, जब मैं उनको पढ़ता हूँ, और हनीमन ने भी जिक्र किया है अरेबियन का, अरेबियन जो तबीब थे, अरेबियन जो फिजिशियन थे, उन्होंने ऑरोमेट में बहुत काम किया। और हनीमन जो है अपने मटीरिया मेडिका प्योरा में अरेबियन को कोड करता है। और पुराने ज़माने में जो बादशाह बर्तनों के, सोने के बर्तनों में जो खाना खाते थे, उसकी ये रीज़न नहीं थी कि वो बर्तन बहुत कीमती थे, उसकी ये रीज़न थी ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है जो गोल्ड है। और इसीलिए अरेबियन के यहाँ कसरत से मैरिटेड की शादियों की कसरत कदीम ज़माने से पाई जाती है। दुनिया सारी में से सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कसरत से की हैं वो अरेबियन ने की हैं, और इसी वजह से वहाँ गोल्ड का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से रसूल पाक ने भी गोल्ड के बारे में
कुछ जिक्र किया, मर्दों को मना किया गया कि आप गोल्ड ना पहने। उसकी वजह ये थी कि इससे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती थी। मर्द वैसे भी बड़े पावरफुल स्ट्रेंथ में होता है, तो गोल्ड पहनने से और स्ट्रेंथ आती थी। और औरतों को इसलिए भी इजाज़त दी जाएगी कि गोल्ड पहनने की कि जो औरतें बच्चे पैदा करती हैं, जनती हैं बच्चे, उसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं, और गोल्ड के मस होने से उनके अंदर एक पावर, उनकी हड्डियाँ इससे मजबूत हो जाती हैं। और लेटेस्ट रिसर्च में ये आया है और कि ये हड्डियों की जगह एंटीसिप्लेटिक भी है और हड्डियों की कमज़ोरी की बहुत बड़ी दवाई है। और ओरम मैट जो है ये आपकी जो ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है उसमें भी इसका बड़ा रोल है। और ये जो आपका जरासीम है, जो स्पर्म है, इसको तकवीत भी देता है, इसकी प्रोडक्शन को भी तेज़ करता है। तो ओरम मैट मेल एंड फीमेल दोनों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है। जी, डायबिटीज़ की वजह से जो लो लिबिडो आ जाती है, उसमें देखें जी जो किताबों में जो जिक्र है आपके रेपर्टरी में, उसमें देखें आपका मॉस्कस का जिक्र है, उसमें कोका का जिक्र है। लेकिन हमें क्लिनिकली जो ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वो एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, उसमें फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करती है, और उसमें लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है। हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो बीपी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, उसके अंदर भी जो है वो लो लिबिडो हो जाती है और इम्पोटेंसी हो जाती है इन द लॉन्ग रन उसको इस्तेमाल करने से। तो उसके लिए है कि ऐसे लोगों को आप नक्स व मीका का इस्तेमाल करवाएं, और जो भी दूसरी मेडिकेशन की तरफ से आते हैं उनको नक्स व मीका ज़रूर को इस्तेमाल कराएं, और बाकी फिर आप यही दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर शुगर कॉज है, कॉजेटिव फैक्टर है, तो उसमें मास्कस का रोल है, कोका का भी है। एसिड फास्ट मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है उसमें। हाँ जी, आप 200 की डेली डोज कर दें, CM 15 दिन बाद महीने में एक डोज दे दें। हाँ, उसको मैं अभी कर भी रहा हूँ। उसको मैं हमारे पास देखें, हमारे पास मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें हमारे पास देखें मेंटली जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ काम करने वाली हैं, जैसे एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, क्लेडियम बहुत अच्छा काम करती है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा काम करती है, जलसीम बहुत अच्छा काम करती है। आपको किताबों में और भी दवाइयाँ मिलेंगी, जैसे टाइटेनियम का जिक्र है, लेकिन वो हमारे पास मेरी प्रैक्टिस में कोई बेहतर रिजल्ट उसने नहीं दिए। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है सबसे ज़्यादा एसिड फास्ट के रिजल्ट है। सल्फर आज एंटी सोरक, आप उसको सल्फर देखें जी, सल्फर तो अजीब गरीब दवाई है, इसके बारे में ये मैं नहीं कह सकता, बल्कि कैंट ने इसके बारे में खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि अगर कोई इसको गलत भी देता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि तूने गलत दी है। सल्फर के बारे में कैंट ये लिखता है कि अगर इसको कोई गलत भी देता है ना, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तूने गलत दवाई दी है। सल्फर तो एंटी सोरक है और बहुत बड़ी दवाई है, बहुत जगह पे इसके रिजल्ट मिलते हैं जहाँ किसी और दवा के नहीं मिलते। लेकिन सल्फर तो आप गायब इन दवाओं के साथ दे सकते हैं, आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के भी दे सकते हैं। अब देखें यहाँ जो मेल एंड फीमेल की मेंटल कैपेबिलिटी जो है, मेंटल मुताबिकत जो है वो बड़ी अहम है। अगर औरत डोमिनेटिंग है और मर्द डोमिनेटिंग नहीं है तो वहाँ भी क्विक एजुकेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहाँ आपको फिर जलसीम, इग्नेशिया, स्टेफिस एगेरिया ये देनी पड़ेगी, ताकि उसकी जो वो लेवल है वो लेवल को भी बराबर करना है। ये बहुत जो बारीकी की चीज़ है कि वो लेवल ही नहीं है, फैमिली स्टेटस वो नहीं है, एजुकेशनल स्टेटस वो नहीं है, मेंटल स्टेटस वो नहीं है, तो वहाँ भी क्विक एजुकेशन ज़्यादा होगी। समझ आई आपको मेरी बात? तो वहाँ उस माइंड को बढ़ाना है, उस मेंटल स्टेटस को बढ़ाना है, उस माइंड के अंदर जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, उसको बेहतर करना है, जो जिसको कहते हैं एहसास कमतरी को इम्प्रूव करना है। तो उससे भी ये जो आपका क्विक लेकिन फिजिकली एसिड फास्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ग्रेफाइट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। आपके जो क्लेडियम, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, कोनियम, ये सारी जो है ये वो मेडिसिन है जो क्विक एजुकेशन को रोकती हैं। वो प्रोडक्शन का मामला है, और वो प्रोडक्शन का जो मामला है वो ये है कि वो सीमेंट बनता ही कम है, या वो वहाँ पर आपको यहाँ भी मैं उसको डिस्कस कर, वहाँ आपको एक्सरे बहुत सपोर्ट करेगी। एक्सरे वहाँ एक्सरे बहुत सपोर्ट करेगी, वहाँ ऑरोमेट आपको बहुत सपोर्ट करेगी। वहाँ आप उसको आर्काइटिनम का इस्तेमाल करें, आर्काइटिनम का जो सार्कोड है
उसका इस्तेमाल करें, वो आपको सपोर्ट करेगी। वहाँ एग्नेस कॉस्टस आपको सपोर्ट करेगी। एग्नेस कॉस्टस जो सीमेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, एग्नेस कॉस्टस आपकी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, तो वहाँ वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। वहाँ लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करेंगे जहाँ सीमेंट जो है वो कम बनता है। लेकिन एक्सरे के बगैर, एक्सरे अगर आप शुरू में दे देंगे तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत क्राइसिस आते हैं। ये क्राइसिस ऐसे आते हैं कि आप ये समझें कि यहाँ तलाक हो जाती है, यहाँ डाइवर्स हो जाती है। आपका ये काम है तो दोनों साइड्स को बराबर करना, और ये बड़ी मज़े की साइंस है। ये एक एक डोज से लोग ठीक हो जाते हैं, एक एक डोज से लोग ठीक हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने सैकड़ों फैमिलीज के, हज़ारों फैमिलियों की सेपरेशन को रोका है। और ये जब प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है ना, जब थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर इस एलिमेंट के साथ शॉक सदमा ऐड हो जाता है। वहाँ फिर आपको इग्नेशिया की ज़रूरत पड़ेगी। वो रूटीन में रोज़ इग्नेशिया आपको रोज़ डेली आपको देनी पड़ेगी। 200 में रोज़ खिलाएं उसको, रोज़ खिलाएं, ताकि वो ट्रॉमे से भी, क्योंकि रोज़ वो ट्रॉमा फेस करेगा, रोज़ वो डिप्रेस होगा, तो फिर आपकी जो फिजिकल मेडिसिन है वो भी काम नहीं करेंगी। फिर इसमें जो अद्वियात का तालमेल है, जो अद्वियात एक दूसरे के बाद काम करने वाली हैं, उसको भी आपने देखना है। उसको जैसे देखें, एसिड फास के साथ चाइना अच्छा जाती है, एसिड के साथ लाइको जाती है, सेलेनियम के साथ लाइको जाती है, एग्नेस के साथ लाइको जाती है, कैलेडियम के साथ लाइको जाती है, काली कार्ब के साथ लाइको जाती है। तो लाइको कहाँ कहाँ जाती है? और अगर इसमें आप एक मरकजी किसी दवा को निकालें ना, तो आप लाइको को निकालें, और लाइको के साथ अगर वो रिस्पॉन्स, अब लाइको के बाद अगर आप सल्फर दे देते हैं तो आपका रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा। बाद दफ़ा लाइको काम नहीं करती, हम स्टोन में भी देखते हैं और भी बहुत सारी जगह देखते हैं कि लाइको दी, उसने काम नहीं किया, आपने सल्फर लगा दी, काम हो जाएगा। एग्नेस लाइको बड़ा अच्छा काम करती है, कैलेडियम लाइको बड़ा अच्छा काम करती है, लाइको सेलेनियम बड़ा अच्छा काम करती है, कैलेडियम सेलेनियम बड़ा अच्छा काम करती है। तो ऐसी सूरत हाल में यह है कि आप कंप्लीमेंट्री मेडिसिन का ऑर्गेनल में इसकी, अगर तो आइडियली तो यह है कि आपके पास कोई बिल्कुल क्लियर कोई मेडिसिन निकल आए। जैसे मैंने कहा ना, अब ये ट्रॉमा शुरू हो गया, तो ट्रॉमा शुरू हो गया तो आपको साथ ही आप फर्ज करें उसकी लाइकोपोडियम ही बनती है, फर्ज करें उसकी कैलेडियम ही बनती है, और फर्ज करें उसकी एग्नेस कॉस्टस ही बनती है, तो फिर साथ ट्रॉमा आ रहा है। ट्रॉमा को साथ अब तो पॉजिटिव फैक्टर बढ़ गया है। एक तो बंदा इम्पोर्टेंस था, ऊपर से शॉक आ गया, तो पॉजिटिव फैक्टर बढ़ गया। लिहाजा आपको इस बात की इजाज़त है कि जब पॉजिटिव फैक्टर बढ़ गया तो दूसरे को भी एड्रेस करें, और जब वो नॉर्मलाइज होगा तो इग्नेशिया को हटा दें, उसको हटा दें। लेकिन ये जो कम्प्लीमेंट्री का तस्वर है, इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। जैसे मैं चूँकि उसमें होता हूँ, बहुत ज़्यादा रश में फंसा होता हूँ, और ये केसेस भी आते हैं, हम इनको एड्रेस भी करते हैं, तो हम सिंपली हम क्या करते हैं जी, हम लिबिडो इंक्रीज़ करने के लिए सोडियम की एक डोज दे देते हैं। हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लाइकोपोडियम दे देते हैं। हम उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एसिड फास दे देते हैं। हम ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आपने पहले भी सवाल किया, आयोडम का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आयोडम जो है वो ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, टेस्टिकल ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। जब सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो उसकी लिबिडो भी बढ़ जाएगी, उसकी इंपोर्टेंसी भी ठीक हो जाएगी, बहुत सारी। तो हम तो यूँ करते हैं कि हम ओनोसोडियम एक उस प्रॉपर पे दे दी, लाइकोपोडियम स्ट्रेंथ के लिए दे दी, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हमने लाइकोपोडियम दे दी, या उसको तो सिक्रीशन इंक्रीज करने के लिए हमने आयोडम। तो ये सारी कम्प्लीमेंट्री एसिड, लाइको और आयोडम आपके में बहुत चलती है। लाइको की कम्प्लीमेंट्री आयोडम की कम्प्लीमेंट्री लाइको है। तो इस तरह से हम तो बड़ी शॉर्ट ली। लेकिन जैसे स्टेफिस जेल्स जब फियर वाले आते हैं तो मैं एक जो जेल्स की दे दूंगा, एक स्टेफिस एगेरिया की दूंगा, और 2 डोजेज देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं जी, हमारी इरेक्शन होती है, लेकिन शॉर्ट इरेक्शन होती है, जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो हम रिलैक्स कर जाते हैं, तो कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है, तो हम कैलेडियम की एक डोज दे देते हैं। तो उससे तो जब बंदा इस फियर से, इस खौफ से रूटीन में आ जाता है तो नॉर्मलाइज हो जाता है। चाहे जाके कोई 2, 4, 10, 5 केसेस आपके 100 में से अगर फंसते हैं तो उसको आप मैथमेटिकली दे सकते हैं कई